बेंगलुरु में मिनहाजुल कुरान की मुनफरिद कोशिश, खवातीन में दीनी तालीम को आम करने के लिए दर्स फ़िक़्ह कोर्स। 3 महीने का फ़िक़्ह कोर्स मुकम्मल होने के बाद इम्तिहान। उर्दू और अंग्रेजी ज़बान में इम्तिहानात। 14 सितंबर बरोज़ इतवार बेंगलुरु के मिनहाजुल कुरान सेंटर में हुए इम्तिहानात में कई लड़कियों और घरेलू खवातीन ने हिस्सा लिया। मारूफ आलिम दीन और मिनहाजुल उलमा काउंसिल के सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली खान कादरी की निगरानी में ये एग्ज़ाम हुआ। 3 महीने के ऑनलाइन क्लासेस के बाद कोर्स के इख्तिताम पर दर्स फ़िक़्ह का इम्तिहान मुनअक़द हुआ। मुअल्लिमा ज़िया सलमा मिनहाज ने इस सर्टिफिकेट कोर्स में तदरीसी खिदमात अंजाम दिए। 3 महीने के दर्स फ़िक़्ह सर्टिफिकेट कोर्स के इम्तिहानात में हिस्सा लेने वाली तमाम तालिबात को 20 सितंबर गुलिस्तान शादी महल में होने वाले अज़ीमुश्शान जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे के मौके पर इनामात और सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। दोस्तों, मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के बानी शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की सरपरस्ती में और कर्नाटक में अलहाज अय्यूब अंसारी की निगरानी में मिनहाजुल कुरान तंजीम मुख्तलिफ दीनी समाजी फलाही खिदमत अंजाम देती हुई आ रही है। इस तंजीम की सबसे ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन की जानिब है, तालीम और तरबियत की जानिब है। दर्स फ़िक़्ह सर्टिफिकेट कोर्स में हिस्सा लेने वाली तालिबात ने इस कोर्स को उनके लिए काफ़ी मुफीद, काफ़ी मालूमाती करार दिया। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। क्या तरतीब रही इस प्रोग्राम की? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो 3 महीने से इसके ऊपर प्रोसेसेस जारी था फ़िक़्ह के ऊपर कि असल में क्या है, फ़िक़्ह क्या है, एक समझने की चीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा औरतों के मातहत ज़रूरी था कि इसे वज़ू को, गुस्ल को, नमाज को, तहारत को इस तरीक़े से समझाया जाए और इनके वज़ू के तरीक़े की, नमाज के तरीक़े को सुधारा जाए। तो इसी कोशिश के ऊपर दर्स फ़िक़्ह को मुंतखब किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद जब 3 महीने मुकम्मल हुए तो काफ़ी औरतों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। मेरी माँ, बहनें, बच्चों ने इसके अंदर हिस्सा लिया, खूब मेहनतें की। अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे लोग वज़ू के तराइक़ को सीखे और नमाज के तरीक़े को सीखे और आज कई सारे बच्चियों ने आकर सेंटर के अंदर एग्ज़ाम दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दूर तक हमारा ये करना कामयाब रहा है। हम उम्मीद को करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे भी मिनहाजुल कुरान के सेंटर से हमें बहुत कुछ तालीमात हासिल करने को मिलेंगी और एक दीन इस्लाम के अंदर एक औरतों का नया किरदार पैदा होगा। इसके लिए फ़ीस वगैरह रखी गई थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं है, ना एडमिशन फ़ीस है और ना ही जो सनद दी जा रही ना उसकी कोई फ़ीस है, कुछ भी नहीं है। तो आइंदा कोर्स कब शुरू होगा? इंशाअल्लाह 1 महीने के बाद में तजवीद के ऊपर ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है कि कुरान को अदा करने के लिए किस तरीक़े से अदा करना चाहिए, उसके तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर फ़िक्र हो रही। तो इंशाअल्लाह अगला दर्स हमारा ये मीलाद का महीना ख़त्म होने के बाद शुरू होगा। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? जी, मैं आकर मेरा नाम ज़िया सलमा मिनहाज है, तो मैं बतौर यहाँ पर मुअल्लिमा के एतबार से हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तबस्सुम नग़मा है। हमने मिनहाजुल कुरान से 3 महीने से जो भी हमने क्लासेस सीखी है, माशाल्लाह बहुत सारे चीज़ें थे जो हम नहीं जानते थे, हमने उसका इल्म हासिल किया। हमने फ़िक़्ह का इल्म हासिल करके अपने ज़िंदगियों में उसको शामिल किया। माशाल्लाह हमारे ज़िया सलमा बाजी का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे लिए ये सब चीज़ें जो हम नहीं सीखे थे, नहीं जाने थे, वो सब हम उनकी वजह से सीखकर आज यहाँ पर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही उम्दा क्लास थी जिसके हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं और हम मौलाना साहब के भी शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया। लास्ट क्लास में हमारे लिए उन्होंने जो बात कही वो हमें बहुत अच्छी लगी कि आप डरिए मत, आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकती हैं, पेपर भी बहुत
इजी है बोल के बोला, हमारे लिए एक हिम्मत भी हुई। और सबसे पहले मैं अल्लाह और उसके रसूल का शुक्र अदा करती हूँ जो आज हम ये सब सीख कर यहाँ खड़े हैं। उसके बाद मिनहाजुल कुरान के जितने भी कारकुनान हैं उनका भी मैं शुक्र अदा करती हूँ, जिनकी मेहनतों की वजह से आज हम सब ये सब सीख कर इसको हमने अपनी ज़िंदगी में लाकर अपने बच्चों के अंदर भी ये सब कुछ लेके आना है, अपने बच्चों को भी ये सब तालीमात देनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या पढ़ रहे हैं आप और कितनी खुशी हो रही है आज मैं आपको? 9th पढ़ रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा दिखा। क्या थे टॉपिक्स, क्या थे? टॉपिक्स वो दीन के बारे में टॉपिक्स थे, कलमा, फ़िक़्ह के बारे में क्या था, फ़िक़्ह का माना क्या है, और खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, दरूद, सब के सब। कहना चाह रहे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ। अच्छा पेपर, सब सवाल आप लिखे? हाँ। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। माशाल्लाह आज एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। कलमा तैयबा, दीन के बारे में बहुत सीखने को मिला। इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही हम अपने दीन को बढ़ाते रहेंगे। तो एग्ज़ाम टफ था कैसा? टफ नहीं था, आसान ही था। हाँ। पूरे क्वेश्चंस का सवाल दिया। तो 3 महीने क्लासेस भी चले आपकी? हाँ, क्या डेली क्लास रहती थी कैसा? डेली क्लासेस चल रहे थे, फ़िक़्ह क्लास। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम रुक़ैया बेगम है। मैंने मिनहाजुल कुरान से 3 महीने का दर्स फ़िक़्ह का कोर्स हासिल किया था। इससे मुझे बहुत सी मालूमात हासिल हुई हैं। मैंने आज इसका एग्ज़ाम दिया है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरे नंबर भी इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है इस कोर्स हासिल करने के बाद में। इंशाल्लाह हाँ, बहुत से मालूमात हासिल हुए हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अपने दीन को फैलाने की कोशिश करेंगे। हम सब तमाम जुड़ने की, इसमें हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे। क्लासेस कैसे होते थे? ऑनलाइन होते थे? ऑनलाइन होते थे, आज एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ है। मौलाना कि आज इम्तिहान हुआ है मिनहाजुल कुरान सेंटर में, किस लिए इम्तिहान और क्या मकसद है इसका? असल में मिनहाजुल कुरान ऑल कर्नाटका बेंगलोर सेंटर ने 3 महीने का दर्स फ़िक़्ह रखा था औरतों के लिए। ख़वातीन के लिए दर्स फ़िक़्ह रखा था तो उसके 3 महीने पूरे हो गए। अब 3 महीने के बाद में इसका इम्तिहान रहा है। तो आज वो 3 महीने का दर्स फ़िक़्ह का इम्तिहान था। ख़वातीन यहाँ जमा हुई माशाल्लाह काफ़ी तादाद में, जैसा कि आपने देखा। इंशाअल्लाहुल करीम इस तरह के और भी प्रोग्राम्स मिनहाजुल कुरान के अपने हैं जो औरतों के लिए, बच्चों के लिए रखे जाएंगे तालीमी एतबार से। तो अब दर्स फ़िक़्ह में क्या है, ये दीनी मालूमात फ़राहम करने के लिए औरतों को 3 महीने तक मुसलसल रोज़ाना दर्स दिया जाता रहा। और इस दर्स के अंदर हमारी मौलमा थी जनाब सलमा ज़िया हिगड़े नगर से, उन्होंने माशाल्लाह बहुत कोशिश करने के बाद में लोगों तक, ऑनलाइन था ये, ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में माशाल्लाह तकरीबन हमारे पास में 60 औरतें जुड़ी। कुछ यहाँ से थीं, कलकत्ते से थीं, मद्रास से थीं, पुणे और बम्बई वगैरह से भी थीं। इस तरह से ये ख़वातीन माशाल्लाह मिलती रहीं। अब जो बम्बई या पुणे वगैरह, दिल्ली और कलकत्ता वगैरह से हैं, उनका अभी ऑनलाइन इम्तिहान होना है। तो ऑनलाइन इम्तिहान अभी बाकी है या ऑफ़लाइन इम्तिहान हो चुका और इन लोगों ने इम्तिहान दिया है। इंशाअल्लाहुल करीम इस तरह के प्रोग्राम्स और भी आगे जारी रहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है सर्टिफिकेट भी इन्हें नवाजा जाएगा? इसके बाद इंशाअल्लाहुल करीम हमारा मिनहाजुल कुरान की जानिब से इसमें गुलिस्तान शादी महल में 20 तारीख़ बरोज़ हफ्ता एक प्रोग्राम है मिलादुन नबी का, जिसमें 4 बजे से लेकर के मगरिब तक औरतों का प्रोग्राम है। उसमें इंशाअल्लाहुल करीम औरतों के प्रोग्राम के इख्तिताम पर इसकी सनदें, सर्टिफ़िकेट भी दिए जाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम इम्तिहान देने वाले जो भी हज़रात हैं, जैसे जैसे पोजीशन वो लोग लेंगे वैसे वैसे उनको इनाम भी दिया जाएगा। जैसे शेखुल इस्लाम का तर्जमा है इरफानुल कुरान, या हदीस की किताब है मिनहाजुस सफ़ी, जो भी पहले नंबर पे आएंगे इंशाअल्लाह उनको इरफानुल कुरान पेश करेंगे, दूसरे नंबर पर मिनहाजुस सफ़ी पेश करेंगे, तीसरे नंबर पर वैसे ही दे मोहम्मद मुर्सिफुल। तो इस तरह से जो इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में दे देंगे, जो उर्दू में चाहे। के लिए ये इम्तिहान या मर्द? ये सिर्फ ख़वातीन ही के लिए था। इंशाअल्लाह मर्द हज़रात के लिए भी हम लोग कुछ इस किस्म का प्रोग्राम सेट करने वाले हैं और ऑनलाइन मर्दों के लिए भी इंशाअल्लाह
اس طرح کا ایک پروگرام رکھنے والے ہیں۔ 3 مہینے کے اس کورس کے بعد کوئی روزگار کے مواقع بھی ان کو مل سکتے ہیں؟ 3 مہینے کے چاہے تو روزگار مکتب اصل میں میں یہ یا 3 مدرسے میں۔ مہینے کا جو پروگرام تھا یہ تھا درس فقہ، اور فقہ کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں، یہ سمجھ بوجھ ہے، تو دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے لیے تھا۔ انشاءاللہ الکریم روزگار کے مواقع کے لیے ہمارے ذہن میں ہے، اللہ چاہا تو جیسے ٹیلرنگ ہے، ایمبرائڈری ہے، یا اس قسم کے جو فنون عورتوں کے آدمیوں کے ہیں، اللہ چاہا تو بہت جلدی ہم لوگ وہ رکھنے والے ہیں۔ خواتین کے لیے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ خواتین کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر خواتین علم حاصل کریں اور علم کی طرف توجہ کریں تو یقینی طور سے معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بچہ ان کی گود میں پلنے والا ہوتا ہے، اور ماں کی گود ہی سب سے پہلا بچے کے لیے اسکول ہوتی ہے۔ یعنی کہ ایک تربیت کا بھی ایک بڑا ہاں، ذریعہ ہے۔ تربیت کا گہوارہ ماں کی گود ہی ہے، تربیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، علم یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آگے جانے کے بعد بچہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، وہ سب کچھ اپناتا ہے، لیکن پہلی سیڑھی جو ہے وہ ماں کی گود ہی ہے۔ جلسے اور جلوس بہت ہوتے ہیں، جگہ جگہ ہوتے ہیں، اصل اس میں طرح کی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں۔ ہاں، باقاعدہ ایک کورس کے ذریعے جی۔ معلومات فراہم کی جائے۔ خیر، منہاج القرآن کا تو اپنا ایک وتیرہ یہ رہا ہے کہ اللہ کے فضل سے منہاج القرآن میں علمی اعتبار سے جہاں بھی آپ دیکھیں، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، اسکول ہیں، اور مطلب اس قسم سے تعلیم کو عام کرنے کے لیے منہاج القرآن نے بڑا زور لگایا ہوا ہے، اور وہ اس پہ کام کر رہا ہے۔